हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेनू अग्रवाल खुशी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पहले तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने मेरे जन्मदिन पर मुझे इतने अच्छे से डीप हार्टेड कमेंट्स लिखे और मेरा दिल बहुत खुश हो गया कि आप मेरे पे इतना विश्वास करते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कीजिए और मैं कोशिश करूंगी आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। आज ऐसी ही एक सोल्यूशन का जवाब लेके आई हूँ आपके पास कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं या हम परेशान होते हैं, वो परेशानी कैसी भी हो सकती है। छोटों को हो सकती है, बड़ों को हो सकती है, मदर को हो सकती है, फादर को हो सकती है, कोई भी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए। सबसे पहले तो एक बात समझने वाली बात है सोल्यूशन देने से पहले कि जब हम सपने देखते हैं, कभी कभी तो हम सपने में हंस पड़ते हैं। बहुत सारों के ऐसा एक्सपीरियंस हुए होंगे कि सपने में हंस पड़ते हैं। मुझे लिख के बताना कि कौन कौन सपने में हंसा है। कितनी बार हम सपने में इतना खुश होते हैं, सपने देखते हैं जब हम तो बहुत खुश होते हैं। कभी कभी हम सपने में डर जाते हैं, होता है ना ऐसा? डरते हो ना? मैं तो बहुत डरती थी बचपन से, बहुत ही डरती थी। कभी मैं अकेले सो ही नहीं पाई, इतना डरती थी सपनों से। हमेशा ऐसा लगता था कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन आफ्टर मैरिज मुझे कभी ऐसे सपने नहीं दिखाई दिए डरावने, लेकिन फिर भी मुझे वो इमेज इतने दिमाग में हावी है कि डर जाती हूँ रात में भी। कभी कभी इतने अच्छे सपने दिखते हैं कि हम खुश हो जाते हैं कि हमें अच्छा इंडिकेशन मिला सपने से कि हमें अच्छा होगा, हमारे साथ हमें अच्छा लगता है। तो क्या कभी आपने सोचा कि हम सपने में हंस रहे हैं, सपने में रो रहे हैं, सपने में दुखी हैं, सपने में खुश हैं? तो ये क्या है आपका? ये कभी सोचा आपने क्या है आपका? ये केवल इमेजिनेशन, सोच। हम सपने में सोच रहे हैं कि हम परेशान हैं, हम एकदम डर के मारे उठ जाते हैं। हम सपने में सोचते हैं हम खुश हो रहे हैं, हम एकदम खुशी के मारे भी उठ जाते हैं। हम सपने में डर जाते हैं कि कोई हमें खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम डर जाते हैं। तो हमारी क्या है? ये हमारी इमेजिनेशन। तो जो हमारा ये माइंड है, जो दिमाग है, जो इसके न्यूरॉन्स हैं, वो इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क करना नहीं चाहते। ये बात क्लियर हो गई ना आपको कि जब हम सपने में डर रहे हैं वो हमारी इमेजिनेशन है। तो जो हमारा ये माइंड है वो इमेजिनेशन कर रहा है, तो वो ये फर्क पैदा नहीं कर पा रहा कि रियलिटी है या ये इमेजिनेशन है। वो केवल परेशान हो रहा है, सिचुएशन को देख के वो परेशान हो रहा है, सिचुएशन को देख के वो खुश हो रहा है। वो ये नहीं जानता कि ये सच है या ये गलत है। इस बात के लिए आपको ये समझना होगा, जब हम सोते सोते उठ जाते हैं तो हमारा सपना टूट जाता है। हम सपनों को सोच सोच के भी हम डर जाते हैं कि ऐसा क्यों दिखा, ये क्या होने वाला है। हम उस बात को हटने के लिए हम दूसरी किसी बात को सोचते हैं ना, वो हम माइंड को डिटैच करते हैं उन बुरी बातों से, उन बुरे ख्यालों से हम डिटैच करते हैं। केवल सोच के ही कितने परेशान हो जाते हैं। तो रियलिटी में जब हम परेशान होते हैं तो हमारा माइंड कितना परेशान होता है। कभी कभी तो परेशान होते ही नहीं, जब परेशान है वो तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, केवल मैं सोचने की बात कर रही हूँ कि एग्जाम होगा, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पता नहीं मुझे वहां याद निकलेगा नहीं निकलेगा, पता नहीं क्या होगा, रास्ते में पता नहीं क्या होगा। तो वो इमेजिनेशन है। जैसे मैं एक बार का आपको बात बताऊं, एक बार मैं कहीं जा रहे थे तो उससे पहले दिन मैंने एक कांड पढ़ा था कि किसी का रास्ते में रेप हो गया था। उन्होंने एक लड़की के साथ कार में पूरी फैमिली थी और उन्होंने उसके साथ रेप कर दिया। तो मेरे को इतना डर लगता रहा, इतना डर लगता रहा। मैंने कहा नहीं, हमें रात का सफर नहीं करना, हमें रात का सफर नहीं करना। हमें जाना था, हम तीनों लेडीज ही थे, एग्जाम दिलाने जाना था। मेरा बेटा भी था साथ में और 4 जने थे, हम तीनों हम लेडीज थे। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि हमें रात को नहीं रुकना है, हमें रात को आना ही है। उसने कहा नहीं, आपको रात को आना पड़ेगा, मेरी अवेलेबल सुबह की बुकिंग है। अब वो डर मन में इतना हावी था। हम रात को वहां से चले, हमारे टैक्सी का टायर पंचर हो गया। वो केस भी ऐसी था जो मैंने अखबार में पहले दिन ही पढ़ा था
कि उनकी टैक्सी का पंचर हो गया था और वो किसी ने जैसे साइलेंसर से करते हैं वो किया था, तो डर के मारे उन्होंने फिर जबरदस्ती मतलब टैंकर से किया था उससे, और सबको उतारा, जंगल में ले गए, रेप करा, डेथ भी हो गई थी एक दो जनों की। अब हमारा पंचर हाईवे पे हुआ था, लेकिन पंचर ठीक करने में कम से कम 10 मिनट्स तो लगते ही हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कम से कम 10 मिनट्स तो लगते ही हैं। अब वो 10 मिनट ऐसे भारी रही। अगर वो सोचो वो हमारा जो टायर पंचर हुआ था वो ऑटोमेटिक हुआ था और हाईवे था, भीड़ चल रही थी, ट्रक आ जा रहे थे। अगर यही पंचर अंधेरे में होता, जंगल में होता, तो 10 मिनट हम यही सोचते रहते, ये हुआ या किसने किया, अभी कोई आने वाला है, अभी कोई आने वाला है। तो कितनी बार तो हमें अखबारों की जो कटिंग को देख के ही हम अपने पर हावी कर लेते हैं अपने डर को और डिप्रेशन मारने शुरू हो जाते हैं। तो इसका क्या इलाज है? आप इन जो डरावनी बातें हैं, सपने हैं, ये केवल विजुअलाइजेशन है, तो इन इमेजिनेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अच्छी अच्छी बातों को विजुअलाइज कीजिए, अच्छी अच्छी किताब पढ़िए, अच्छी सी पिक्चर। कभी कभी तो पिक्चर को देख के रोने बैठ जाते हैं। पिक्चर भी तो एक इमेजिनेशन, हम देख रहे हैं, हम आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम सेंटिमेंट्स हो जाते हैं। घर वाले में पागल कहते हैं, पागल नहीं, रो रहे हैं पिक्चर को देख के, रियलिटी नहीं है। तो आपको केवल अपनी इमेजिनेशन को इतना हाई बनाना है कि आप उन पर हावी ना होने दें। अच्छी अच्छी बातें सोचें। जब सोचना ही है तो बुरा क्यों सोचा जाए, अच्छा सोचो ना। तो आप अपनी बातों को अच्छा अच्छा सोचिए कि क्या होने वाला है, क्या करने वाला। अरे एग्जाम के बारे में क्यों सोचो कि क्या क्यों बुरा होगा। अच्छा सोचो, अच्छी इमेजिनेशन करो। नहीं हमें अगर आप पहले ही अपनी एनर्जी खो दोगे पढ़ाई करने से पहले ही, या कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, वो आप जानते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है। अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन केवल आपके पास है, केवल आपके पास, आपकी इनर वॉइस के पास, और किसी के पास नहीं। आप अच्छा सोचोगे, अच्छे आपके दिमाग में विचार आएंगे और आपकी जो बॉडी है वो बोलती है, बॉडी में एनर्जी आएगी। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, आप देखते हैं ना बॉडी कितनी शिथिल हो जाती है, हमसे कुछ काम नहीं होता, ऐसी लो एनर्जी, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम अच्छा नहीं सोचते। तो केवल हर बात का एक सोल्यूशन, अच्छी बातों को सोचिए। जिस समय आपके मन में कोई गलत विचार आता है, आप ये सोचिए हमारे जो सपने हैं वो भी तो इमेजिनेशन है, हम डर जाते हैं। तो अच्छी अच्छी बातों को सोचिए, परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करिए, और फिर आप देखिए आप अपनी समस्याओं को अलग हो जाएंगे बिल्कुल ही। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके सोल्यूशन भगवान के हाथ में है। जैसे किसी का बीमार हो जाना, उसमें हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर का। तो उस समय आप ईश्वर को मनाइए, ईश्वर की पूजा कीजिए, ईश्वर में खो जाइए। किसी के आगे सोल्यूशन नहीं है, उस समय आपके सोल्यूशन का जवाब केवल ईश्वर के पास है। बीमार का होना, किसी की शादी का ना होना, और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनके सोल्यूशन केवल भगवान के पास है। भगवान छप्पर फाड़ के देता है, इंतजार करिए। सच्चे मन से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आपके यहाँ छप्पर फाड़ के देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप अच्छी विजुअलाइजेशन कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन केवल आपके पास है। इमेजिनेशन से अच्छी इमेजिन करिए और अपनी लाइफ में खुश होइए। सारी समस्याओं का एक इलाज, अच्छी विजुअलाइज कीजिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी करिए। अच्छे आपकी कमेंट से ही मुझे में बहुत मोटिवेशन आता है। व्हाट्सएप पे इतने सारे कमेंट्स आते हैं जो मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत आ जाती है। इसलिए ही अच्छे कमेंट्स करिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन रहे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।